कराची मुल्की मईशत की शहरग है। सनती और तिजारती शहर होने के बाइस मुल्क के दूसरे हिस्सों से दरामद व बरामद का इन्हिसार इसी शहर पर है, क्योंकि ये वाहिद शहर है जहां मुल्क की 2 बंदरगाहें मौजूद हैं, जिसके बाइस सनती और तिजारती अशिया की नक्ल व हमल भी इसी शहर से होती है। शहर की बढ़ती हुई आबादी और नक्ल व हमल के जराए में इजाफे के बाइस सड़कें छोटी पड़ गई हैं और ट्रैफिक जाम रोजमर्रा का मामूल बनकर रह गए हैं। इस वक्त मुल्क भर में मौजूद गाड़ियों की 1/3 से ज्यादा तादाद इस शहर में रजिस्टर्ड है, जिनकी मजमूई तादाद 12 लाख से जायद है और उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा 9000 से जायद भारी गाड़ियां हर रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं और बंदरगाह और सनती इदारों से सामान लाद कर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती हैं। कराची में बंदरगाह के ट्रैफिक के लिए रिंग रोड या बाईपास न होने की वजह से बंदरगाह और सनती इदारों से माल लेकर जाने वाली भारी गाड़ियों को शहर के दरमियान से गुजरना पड़ता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक का रश रहता है बल्कि हादिसात रोजमर्रा का मामूल हैं और माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। इसके अलावा रश के औकात में भारी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ट्रैफिक के बेपनाह दबाव पर काबू पाने और शहरियों को मुतबादिल रास्तों की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि शहर में मवासलात की सहूलतों में इजाफा किया जाए। इस हवाले से हुकूमती सतह पर कई बार मंसूबे बनाए गए। 1975-85 के मास्टर प्लान के तहत नॉर्दर्न बाईपास का मंसूबा भी पेश किया गया, लेकिन मंसूबे पर कई वजूहात की बिना पर अमल दरामद नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अहम इक़दामात किए। कराची नॉर्दर्न बाईपास हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है और इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी अमल दरामद कर रही है। सदर मुमलिकत जनरल परवेज मुशर्रफ ने 27 अप्रैल 2002 को मंसूबे पर काम का इफ्तिताह किया था। कराची नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे पर 3 अरब रुपए लागत आई। इसकी तामीर अप्रैल 2002 में शुरू हुई और 14 दिसंबर 2004 को इसके बड़े हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसकी अफादियत हम सब पे अयां है। ये एक आपको बाईपास शहर का भी मुहैया करता है और दूसरा गवादर पोर्ट के हवाले से आपको एक बहुत कन्वीनियंट लिंकेज ये मुहैया करता है इंडस हाईवे के हवाले से, N5 के हवाले से और RCD हाईवे के हवाले से। पहले आप ये देखिए, जब ये कराची नॉर्दर्न बाईपास और लियारी एक्सप्रेसवे जो कि इस वक्त तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं, जब ये नहीं थे तो कराची के अंदर से तमाम ट्रैफिक गुजरती थी, टाइम का भी ज़या था और कराची की जो सड़कें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा था और सबसे अहम जो मसला था वो ट्रैफिक जैमिंग का था। तो कराची के लोगों को मैं ये समझता हूँ कि कराची नॉर्दर्न बाईपास बनने के बाद, लियारी एक्सप्रेस के बनने के बाद और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट कराची में है दैट स्टील मिल से लेके ससी पुल तक जो हमारा एक सेक्शन इसमें डुअलाइज हो रहा है, कराची के लोगों के लिए ये एक बहुत कन्वीनियंस होगी। सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने मवाजकोट के करीब मंसूबे का इफ्तिताह किया। मवासलात के वफाकी वजीर जनाब शमीम सिद्दीकी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल फर्रुख जावेद और दीगर आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने कहा कि नॉर्दर्न बाईपास कराची के अवाम के लिए मौजूदा हुकूमत का तोहफा है, जिसकी बदौलत शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि लियारी एक्सप्रेस वे की तकमील के बाद इन दोनों मंसूबों की बदौलत शहर में ट्रैफिक का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न बाईपास से शहर में आलूदगी को कम करने और माहौल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। मवासलात के वफाकी वजीर जनाब शमीम सिद्दीकी ने कहा कि नॉर्दर्न बाईपास माशी खुशहाली की नवीद साबित होगा। मकरान कोस्टल हाईवे के जरिए इसका राब्ता एक तरफ गवादर तक और दूसरी तरफ सुपर हाईवे के जरिए पूरे मुल्क तक हो गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तरीन बनाने पर भरपूर तवज्जो दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन मेजर जनरल फर्रुख जावेद ने कहा कि कराची नॉर्दर्न बाईपास न सिर्फ बंदरगाह के ट्रैफिक को बराह रास्त सुपर हाईवे तक पहुंचाने में मदद देगा, बल्कि ये मुल्क की माशी खुशहाली में भी एक अहम संग मील साबित होगा।
नॉर्दर्न बाईपास के जिस हिस्से को ट्रैफिक के लिए खोला गया है वो मवाज कोट से सुपर हाईवे तक चला गया है। ये हिस्सा 47 किलोमीटर तवील है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 57 किलोमीटर है। इस तरह नॉर्दर्न बाईपास का बड़ा हिस्सा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मंसूबे के इब्तदाई 10 किलोमीटर तवील हिस्से की 90% तामीर मुकम्मल हो गई है और उसे भी जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस शहर की और शहरियों की तकलीफ़ को देख करके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। उससे ये जो ट्रैफिक का जो दबाव इस शहर के ऊपर है वो कम हो जाएगा। तकरीबन मेरे अंदाजे के हिसाब से 10 से 15% का एक फ़र्क पड़ेगा। इस रोड से पोर्ट का जो पूरे पाकिस्तान और बल्कि ना कि पाकिस्तान बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी इसका जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राब्ता हो जाएगा। नॉर्दर्न बाईपास बंदरगाह के करीब वजीर मेंशन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा के करीब खत्म हो जाता है। ये मारीपुर रोड, गुलबाई, शेरशाह और शहर के शुमाली मदाफात से गुजर रहा है और 2 लेन का कैरिज वे है, जिसमें मुस्तकबिल में मजीद 2 लेन के इजाफे की गुंजाइश है। इसकी इब्तदाई 32 किलोमीटर की तामीर का काम, जिसे पैकेज 1 कहा जाता है, नेशनल लॉजिस्टिक सेल या NLC ने अंजाम दिया, जबकि पैकेज 2 जो बाकी 25 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, निजी शोबे के इदारे मैसर्स इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ने तामीर किया। पैकेज 2 की तामीर मुकम्मल हो गई है। इसके रास्ते में 2 इंटरचेंज, 4 फ्लाईओवर, 5 पुल और 140 कल्वर्ट्स हैं। नॉर्दर्न बाईपास की इब्तदाई 6 किलोमीटर की तामीर में ताखीर की बड़ी वजह यह रही कि वहां बुनियादी ज़रूरियात की मुंतकिली में तेज़ी न थी। इसके अलावा पराचा चौक से तजावुजात को हटाने में भी सुस्त रवि रही। तामीराती मकासिद के लिए इसे 5 सेक्शन में तकसीम किया गया था। सेक्शन 1 ICI के पुल से गुलबाई तक है और 3.8 किलोमीटर तवील है। इस सेक्शन में सड़क पहले से बनी हुई है। इसमें ICI के पुल से मारीपुर रोड तक बाएं तरफ के हिस्से को बेहतर बनाना, मारीपुर रोड के दोनों तरफ इजाफी लेन की तामीर, मौजूदा सहूलतों को बेहतर बनाना और लियारी के पुल और गुलबाई फ्लाईओवर पर इंटरचेंज की तामीर करना था। सेक्शन 2 3.8 से 5.7 किलोमीटर यानी गुलबाई से नेशनल मोटर्स तक है। इसमें भी मारीपुर रोड के हर किनारे पर 1 लेन का इजाफा, मौजूदा सहूलतों को बेहतर बनाना और शेरशाह पर फ्लाईओवर की तामीर शामिल थी। सेक्शन 3 5.7 किलोमीटर पर नेशनल मोटर से 10.5 किलोमीटर पर वाक़ई मवाज कोट तक है, जबकि सेक्शन 4 10.5 किलोमीटर पर मवाज कोट से 18 किलोमीटर पर RCD हाईवे पर इंटरचेंज तक चला गया है। इन दोनों सेक्शनों में PAF बेस की जानिब 2 लेन्स का इजाफा और मौजूदा सहूलतों को बेहतर बनाना था। आखिरी सेक्शन 5 18 किलोमीटर से 57 किलोमीटर पर सुपर हाईवे तक है। इस सेक्शन पर दीगर कामों के अलावा खाली जमीन पर 2 लेन की सड़क की तामीर और RCD हाईवे और सुपर हाईवे पर इंटरचेंज की तामीर की गई। इस सेक्शन की तामीर खासा सब्र आजमा काम था, इसलिए कि इस इलाके में पथरीली चट्टानें हैं। नॉर्दर्न बाईपास की तामीर में आला मयार का पूरा एहतमाम किया गया। इस हवाले से मुल्क में पहली बार अर्थ री-इन्फोर्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जिसकी बदौलत न सिर्फ सड़क मजबूत और मुस्तहकम होती है, बल्कि बाज मकामात पर भराई के लिए कम जगह भी इस्तेमाल की जा सकती है। नॉर्दर्न बाईपास की तामीर का मकसद कराची से मुल्क के बालाई इलाकों तक माल बरदार और भारी ट्रैफिक को तेज तर रूट फराहम करना, शहर के अंदर भारी गाड़ियों की आमदरफ्त रोक कर ट्रैफिक के रश को कम करना और शहर की सड़कों को बंदरगाह की भारी गाड़ियों से महफूज रखना है। इसकी बदौलत हादसात और फिजाई आलूदगी को कम करने
और माहौलियाती फिजा को बेहतर बनाने के अलावा गवादर की बंदरगाह से आने वाले भारी ट्रैफिक को सुपर हाईवे के लिए रास्ता फराहम करने में मदद मिली है। कराची नॉर्दर्न बाईपास न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नया किरदार अदा करेगा।